बंधन सिमरो मंगल दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित ध्यान हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न की नासक श्री हरि गोविंद सुमत परिकासक श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर चोरी श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन कौन पुन सीसा मनो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु ये प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए दोहरा दिन प्रत बदन लग्यो जिव चंद जग में मत होए उड वृंद किसको बंदे ना ओ हंकारी सबको तर्क करे मत पारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरा के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजिरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि महाराज इस तकड़ी तोलन जान लिया सच तकड़े नंगी काट चाकू भी नहीं चंगिया। और उन्होंने सिखा के हाथों में तलवार आ गई, जोश आ गया। ऐसा अमर के बाटे में पातशाह जी ने कृपा की कि गुरु प्यारे हुण सिंह शेरां दे नाल भी लड़ाइयां करन नूं तैयार हो गए और हमेशा चढ़दी कला च रहिंदे ने, किसी तो डरदे नहीं, निडर कर दिते। निर्भयता का दान जिहड़ा कहंदे आ पातशाह जे निर्भौ जिन हर निर्भौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी सारा डर ही खत्म करता खालसे का। उन्होंने सिखा का जिन्हों किसी वे दुनिया डराउंदी सी बादशाह ने मानो वचन पूरा किया। चिड़िया तो मैं आवाज कढ़ाऊं तब गोविंद सिंह न कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़िया तो आवाज कढ़ाऊं फिर मैं गोविंद सिंह कहावांगा। वो कार्य भी कर दिता सतगुरां ने। हुण सतगुरां ने चिट्ठियां भेजियां भी जेड़ा भी सिख आवे वो शस्त्रधारी होकर मेरे को आवे ते केसदारी कटनी बंद करे। ते बहुत सारियां नूं सतगुरां दी गल बड़ी चंगी लगी। सिखां ने केस रखने शुरू कर दिते, दाढ़े रखने शुरू कर दिते। गुरु प्यारेओ ते जदों भी संगतां हुण दर्शनां दे लई श्री अनंदपुर साहब आउंदियां ते उन्हां दे हत्थां विच वर्षे और गात्रे वड्डियां तलवारां कोई ना कोई शास्त्र जरूर उन्हां कोल हुंदा। ते जिहड़े पहला हिंदू लोग जां तुर्क लोग रस्ते में जत्थियां नूं मजाक करदे सीगे, मखौल आउंदे सी, रस्ते में कई लड़ाइयां भी हो जांदियां सी। हुण उन्हां ने भी डरना शुरू करता भी इन्हां नूं छेड़ो पाईए, पता नहीं कित्थों बोलण ते की मार। गुरु साहब का मकसद सी कि मेरा सिख जिहड़ा है वो निर्भय होवे। परमेश्वर निर्भव है, जिहने निर्भव नूं सिमरिया वो भी निर्भव हो गया।
जे निर्भौ जिन हर निर्भौ ध्याया ही तिनका भाओ सब गवासी। इस तरह मेरे प्रीतम जी के खालसा पाल की हुण चढ़दी कला होने लगी। दिन दुगनी रात चौगनी गुरु की फौजा वधियां शुरू होईयां, खालसा बधना शुरू होया। जिथे नौजवान गुरु की फौज में भर्ती भी होने लगे बड़े जाहो जलाल जोश के नाल। अगे की होया ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद। साडियां अते अपनियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा दिन प्रथ बदन लग्यो जिम चंद जग में मत होई उड बृंद। एवं सतगुरु पातशाह जी ने खंडे की पहुल देनी, अमर की दात देनी और सिंघां नूं शस्त्रां नाल सजा देनी। अपने गात्रे घट्टो घट्ट 3 फुटी तलवार या हाथ विच वर्षा आदि शास्त्र जरूर रखो और 5 काटा हमेशा पहन के रखने हैं। शास्त्र नूं अपने अंगां तो दूर नहीं करना और अज तो बाद पैरी पैना बंद करो। जदों भी तुहानूं अगों कोई सिख टक्करदा है ते गज के कहा करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह बुलाया करो। तुहाडी कोई जात पात नहीं, अज तो बाद तुसीं शूद्र नहीं, मजबी नहीं, चमियार नहीं, सुनियार नहीं, ब्राह्मण नहीं, तुसीं परमेश्वर की फौज हो। प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा पार ब्रह्म की फौज। इस करके तुसीं अज तो बाद तुहाडियां जिहड़ियां मनोवृत्ति के लोगों ने जातां पातां बना दित्तियां सन, वो जातां पातां अज तो खत्म होईयां ते तुसीं गुरु के खालसे होए। खालसा पंथ एवं सतगुरां ने सजा दिता है गुरु प्यारे। और दिन दुगनी रात चौगनी हुण जिहड़ियां संगतां इत्थों मुड़ के घरां नूं जांदियां वो उत्थे जाके गल दा प्रचार करदियां वे गुरु साहब ने एक अमृत तैयार कीता, जिस अमृत को छक के सिखां दे विच अलहदा जोश भर जाता है। और आ देखो असीं भी छक के आए हाँ, इउं सिक्खी का प्रचार होने लग्या और जिहड़े सुनते हैं वो भी फिर भजे आउंदे आ मेरे प्रीतम के दर्शनां लई ते खंडे बाटे की दात लै करके अमृत की दात लै करके अपना जीवन सफल कर लगे। ऐसा जोश भरिया है हुण वो किसी को कुछ नहीं समझदी, भावें असीं हंकार नहीं कह सकते। इसका मकसद है मतलब है पवित्र बाणी का विचार पाए गए जब ते तुमरे तब ते कोऊ अंतरे नहीं आने। मतलब हुण मैनू तेरे वर्गा होर कोई नहीं दिसदा। जिवें कोई बच्ची ब्याही जाती है तो उसका पति उहदे लई सर्व कला समर्थ है, बाकी सारे उहदे लई पिता पुत्र जां भरा दे समान हैं। इस तरह जो खालसा साज दिता तो खालसे नूं हुण अकाल ते गुरु तो बगैर कुछ भी नहीं लगदागा। इस करके उन्होंने माण है गुरु जी, इत्थे हंकार की गल नहीं, माण है कि साडा गुरु सर्व कला समर्थ है। इस तरह उन्होंने विच ऐसा जोश भर गया। पाए गए जिते तुमरे तब ते कोऊ अंतरे नहीं आन्यो। भावें दुनिया दे विच राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सानू तेरी गल तो बगैर हुण कोई गल चंगी नहीं लगती। भावें बहुत मत्ता चलदियां दुनिया विच, बेअंत ग्रंथ है वेद पुराण आदि बहुत कुछ कहते हैं। हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर। हे हाथियां घोड़ियां शास्त्रां दे मार्ग परमेश्वर, ये तेरी कृपा दे नाल सब कुछ हो रहा है। श्री सपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखानियो। ऐसा पातशाह जी ने सिक्खी दे विच कलवट लिआंदा है, बदलाव लिआंदा है, सिखां नूं सिंह सजा दिता है जी। सुच संगम नित रहत निराली, गुर सिक्खी के बहु प्रतिपाली। और हमेशा जड़ियां रहता सतगुरां ने दसियां और रखनी है। सुचता संजम सबर संतोख रखना है। और 5-4 जड़ियां वचन प्रहता ना इहदा दे नेड़े सिख ने बिल्कुल नहीं जाना। एक तो केस कितों भी नहीं कटने, जूड़े तो लैके पैर दे अंगूठे तक, सिर तो लैके सिख अपने रोम नहीं कटूगा, क्योंकि परमेश्वर की बख्शी दात है, धुरों मिले है और ये रोम सब दे आउंदे है। भावें अज कोई अपने आप को हिंदू मत कहता है, मुसलमान मत कहता है, ईसाई कहता है, पर जी उन्होंने बच्चों के शरीरों नाल छेड़छाड़ ना की जाए तो जो 18-20 साल का बच्चा हो गया तो फिर कोई भी पूछ लियो
ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਟ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਨ ਪ੍ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਏਡਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਬੋਲੋ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਾ ਬਹਿਤਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਤਾ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਤੇ ਆਕਤਰੇ ਨੇ ਅਬਰ ਕੰਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕਹੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕਪੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਚਹਿਤ ਬੈਠ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪੰਗਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਤਿਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਥਾਨ ਹੈ ਪਾਏ, ਤਖੀਨਾ ਜਗਤ ਝੂਠ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਝੂਠ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਵਸਤੂ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡ ਗਏ, ਨਾ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਜਨੇਊ ਛੱਡ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਦੇਰੇ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨੇਰੇ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੁੰਡਨ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੁਣਨਾ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਫੜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਫੰਗ ਝੜੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਕ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਸਲ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਨਾ ਪੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ,
किरत कमाई करते हैं। ते राजा चल के आ गया, कहना महाराज मैनू अमृत दिओ। कहते अच्छा अमृत लेना है। उन्हें बुक किया ते भगत जी ने वो कुंडी जी पानी वाली कोले रखी है, जिहदे रंबी गिली करते हैं, जोड़ा गिला करते हैं, उतों चोली भरी तो उन्हें बुक च पाती, कहते पी ला। पर गुरु प्यारो राजा नक्शल मन गया, कहना यार की मैं तो वो अमृत लैन आया सी जी लोग गल्लां करते हैं, ते इहने तो मैनू जोड़ियां वाला पानी पियाता, वो ना डोलन जोगा ते ना वापस करन जोगा। उन्हें मूँह नूं बुकता ला लिया पर मूँह च नहीं जान दिता, बाहां च डोल दिता। को सपना ते बाहां दे उत्ते गुरु प्यारो की होया, वो जोड़ियां वाला पानी थोड़े लाली सी ते चोले दीयां बाहां लाल हो गईयां, लाल हो गई। तो राजा घरे गया तो वजीरां नूं कहन लग्या भी मेरा चोला जिहड़ा इहनूं कुछ दाग जे लागे यार, जाओ वो जलाहे नहीं है। कबीर साहब के समकाली होए है, कहते जाओ कबीर दे घरे दे के आओ, वो इस नूं धो देणगे, दाग ला देणगे, और किसी तो लथे ना। कबीर साहब दे कोल गए तो उन्हां दी लड़की है कमाली, ते कबीर साहब जी कहते बेटा राजे का चोला है, पता नहीं काहदे दाग लगे है, इन्हां नूं धो दिओ, ला दिओ। वो बीबी ने सारिया जुगतियां वरतियां, जो भी उसने गुरु प्यारो मिठा सोडा आदि आदि जो भी उस पाउणा सी सब कुछ पा पू के देखिया, वो ना लथे। फिर चेक करने वास्ते उसने कोई एक दाग नूं चबना कीता दंद नाल, जीभ दसदी दाग है काहदा। पर जदों उसने चबिया तो लह गया, क्योंकि परमेश्वर के प्यारियां का वचन आला नहीं जाता, किते ना किते तो जाना ही उसने। राजा नहीं मन सकिया ते कमाली कोले पहुंच गया वचन को सपना, चब चब के उन्हें सारे दाग ला देते ते चोला साफ करता। पर कमाली दे विच भगत जी की कृपा दृष्टि का असर मिल गया और उहदे अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया। कमाली ने अपने पिता नाल गल कीती, पिता जी जदों मैं दाग लाहे ना चब के उतारे लथे नहीं, जब चब के लाहे के लह गए तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गया। कि कबीर साहब ने पूछा भी राजे का चोला जिहड़ा ये दाग कित्थों लगे सीगे। वजीर ने दसिया, कहते जी ये गए सीगे भगत रविदास जी कोल अमृत लैण वास्ते, ते उन्हां ने जोड़े वाले कूंडे का पानी पियाता भर के, वो इन्हां ने पीता नहीं, बाहां च डोल लिया। कहने बस ठीक है। भगत जी ने कृपा करती सी, सतगुर सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाई है। को सतगुर सतगुर ने कृपा करती, पर राजा साहब नहीं सकिया ते बीबी कमाली दे कोल गल चली गई, वो बख्श चली गई। कमाली फिर समा आया ते ब्याह हो गया। वो ब्याही गई बनारस तो मुल्तान दे विच, ते राजे को पता लग्या भी जिहड़ी उहदे वस्तु दित्ती सी मैनूं रविदास ने, वो च पावरता सी पर मैं पीता ही नहीं। वो कहंदी वो कबीर दी कमाली ते असर हो गया उहदा। राजा हुण पक्का इरादा करके दोबारे आया, रविदास जी को आके कहना महाराज वो अमृत दिओ। कहंदे किहड़ा अमृत, जिहड़ा उहदे दित्ता सी जल मैनूं, ये तां कहंदे नहीं कुंडी वाला जल, कहंदे जिहड़ा उहदे दित्ता सीगा। ते रविदास जी कहंदे वो जल तो गए मुल्तान। को सपना आप कृपा एक बारी होया करदी आ। साध जे बोले सह सवाए, साध का बोलिया विरथा न जाए। गुरु की कृपा जब हुंदी है किसी ते, जिहड़ी पहली बार हुंदी है ना, वो बार बार नहीं हुंदी। फिर को सपना इस करके गुरु प्यारिओ भगती जी कहंदे वो जल तो गए मुल्तान, वो नहीं लभदे हुण। कि कमाली जिहड़ी है अपने घर ब्याह के चली गई, वो तो बड़ी कृपा हुई अगे चल के। खैर गुरु प्यारिओ उत्थे विआहण तो बाद उन्होंने घर एक साधु आ गया, मंगदा मंगदा प्रशादा डाली मंगदा मंगदा, ते जदों उन्होंने बाहर जाके मंगया ना प्रशादा, उसने दशना पाओ, ते अगों कमाली की सस जिहड़ी है वो कहन लगी बाबा है नहीं कोई घरे, बाबा को घरे है नहीं। क्योंकि जिथे कमाली ब्याही सी ना वो चोर सी, वो चोरी करन आया कि उन्होंने कबीर साहब ने लोगों तो बचाया सी कुट तो, ते मुड़ के उसे दे नाल ही कमाली ब्याहती सी। ते गुरु प्यारिओ जब उत्थे ब्याह के चली गई तो आया कोई साधु मंगदा मंगदा, ते ओदी सस कहदी बाबा गां जा घरे है नहीं कोई। अगों कमाली कहदी बाबा हैंगे आ, मैं लैके आउणी आ। वो अंदरों आटा या प्रशादा जो भी देना सी लै आई। बाहर च आ गई तो बेबे वेड़े च बैठी है, ते साध नूं पा रही है। वो पुछदी है, साध पुछन लग्या बेटा तू कदों कदी जम्मी आ?
हुण कमाली है तो कोई 30-35 सालों की 30 सालों की, तो वह कहती जी मैं 20 सालों की जम्मी है। कहते पुत्र ते घर वाला भी जम्मिया, वो कहती जी वह तो हाले 2 साल का है। भाव जो ब्याह होया तो उन्हें भी नाम की दात उत्थों लै ली कबीर साहब। कहते जी वो 2 साल का है, तेरी सस नहीं जम्मी पुत्र? कहती जी मेरी सस हाले जम्मी नहीं। हुण ये भगतां दीयां रमजां हुंदियां, गुर घर जन्म में गबन मिटाया, अणहद राते ये मन लाया। जो तुसीं गुरु वाले बनोगे ना, असली जन्म तुहाडा उदन होना। जदों आपां अमृत छक लिया गुरु वाले बन गए, तो जिहड़ा नादी जन्म है साडा ये गुरु कोले आके हो। ते साध पुछदा बेटा तू तो 20 साल की जम्मी हुई है, क्या तेरा घर वाला भी 2 साल का जम्मिया? तेरी सस कहती जी वो तो जम्मी नहीं हले। हुण सस भी बैठी सुनी जाती है वेड़े च। किते कबीर साहब मिलन गए, वो कहन लगी महाराज तुसीं आ कुड़ी नूं की सिक्ख्या दित्ती है? बड़ा पुट्ठा बोलदी है, उन्हें समझ नहीं आई इन्हां गल्लां दी। कहंदी वो किवें? कहंदी कि तेरे साध आ गया मंगदा मंगदा। वो पुछण लग्या बेटा तू जम्मी है? कहंदी हाँ जी मैनूं 20 साल हो गए जम्मी। ते मेरे पुत्त बारे कहंदी वो 2 साल का ही आ हजे, ते मैनूं कहंदी मैं जम्मी नहीं। कबीर साहब जी कहंदे माता जी असल दे विच ये जिहड़ी गल सी ना, साध ने पूछा सी तुसीं गुरु वाले कदों कदे बने हो? क्योंकि गुरु वाला कदे बाहर चों मंगते नूं मोड़दा नहीं, बित मुताबक उहनूं पा ही दिंदा कुछ ना कुछ। इस करके इन्हें कहा कि मैनूं 20 साल हो गए जम्मी नूं। भाव जदों 10 साल की सीगी उदों इत्थे महाराज ने किरपा करती। फिर तेरा पुत्र विआहिया गया साडे घर, 2 साल हो गए वो भी रब करन लग पिया, नाम जपन लग पिया कि तू हजे इस पासे होई नहीं, इस करके तू जम्मी नहीं। तो गुरु घर दे विच हुण बहुत सारियां सिख संगतां जन्म लैण लगियां, भाव गुरु वालियां बन के आउण लगियां। ते दिल्ली वालियां दे भाग चंगे नहीं सी शायद। दिल्ली वालियां ने जवाब दे दिता, वो कहते ना जी असीं तां जात पात नहीं छड्ड सकदे, सानू अमृत छकना औखा है। नह खंडे की पौल दीना रहबो नरक भलो मन चीना। उन्होंने नरका च रहना चंगा लगता शायद, इस करके उन्होंने गुरु साहब तो खंडे की पौल ना लई जी। जगत काल में डर कर रहे, राजभोग को नाहि न लहे। ये लोका रीत छटनी बहुत औखी है गुरु प्यारिओ, संसार की कान ये छटनी बहुत औखी है। फलाना की कहूगा यार जे मैं आए कर लिया था, साडे रिश्तेदार की कहणगे, शरीके वाले की कहणगे। इस करके गुरु प्यारो बहुत सारे लोग चंगे काम तो संग बन जाते हैं, पुट्ठा काम करते जमा नहीं डरते। कबीर साहब जी भी कहते हैं ये देखो लोगों की पुट्ठी मत, अमृत कौड़ा देखिया मीठी, शराब पीन लगे जमा नहीं डरते, फलाना की कहूगा। अमृत छकन वेले कहते जी बहुत औखा छकना है। अमृत कौड़ा देखिया मीठी, जहर को मिठा दसते हैं, अमृत को कौड़ा समझते हैं। साकत की ए विद नैनो डिठी, ऐसा हाल दिल्ली वालियां दा। उन्होंने राजकान विच गुरु प्यारो जगत कान विच अमृत ना छकिया जी। जिनके पूर्व बड़े भागा, तिन गुरु बागन में अनुरागा। गुरु साहब तो पहाड़ी राजियां नूं भी कहते सी जे तुसी अमृत छक के सारा रल जाओ ना, इन्हां दे विच रल के अमृत छक लो, सारे इक्को जे हो जाओ, तुहानूं पक्के राज दे देंगा। पर वो कहते ना जी असी अमृत भावें सानूं दे दिओ, पर असी कल्ले लवांगे, आ विच नहीं खड़ाउणे सारे नीवीआं जातां वाले। कहते विच तां खड़नगे, सारिआं नूं इकट्ठिआं नूं छकाऊंगा, जिहनूं छकाउणा है कहते जी फिर तां औखा है, फिर तां साडी धोती टोपी ते टिक्का ही ठीक है। को सतनाम। तो इस करके माड़े भागा वालियां तो असल दे विच दात प्राप्त नहीं की जा सकती। जिन्हां दे पुरबले चंगे भाग सी ओ गुरु के बचना ते पूरे उतर लगे जी। दिन प्रत होए सैकड़े करे, पौल लेत केश सिर धरे। हुण ऐसा गुरु प्यारिओ पलटा बजिया सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। दिन दुगनी रात चौगनी सैकड़े लोग श्री आनंदपुर साहब आउण लगे और अमृत छक के गुरु वाले बनन लगे और वचन करन लगे, गुरु नाल वादा करन लगे अज तो बाद केस दा रासी नहीं कटांगे, शेरां वाला रूप धारांगे। अंगीकार रहत को करे, गुर विश्वास अपर पर हरै। इस तरह गुरु प्यारिओ उन्होंने गुरु की गल मन के रह नहीं रहे, सोई सिख मेरा वचन मन के रहत रखनी शुरू की। गुरु के भरोसा करके
बाकी सब कुछ छड़ दिता, कोई कुछ भी कहे हुण साडा जो गुरु कहता है वही ठीक है। जब ते पाए गए तुमरे ताते को आंख तरे नहीं आने हुण कोई चंगा नहीं लगता तेथों बिना। इज्जत सिख रह दोई पास है दवास को निजात आवास। और जेडे सिख आउंदे है उन्हां दा मन लग जाता है, कोई 2-2 3-3 महीने उत्थे रह पैंदे है ते फिर घर नूं जांदे है। जी तो करदा नहीं जान नूं, मन उदास हो जाता है, पर गृहस्थी मजबूरियां करके घरे चले जाते जी। रह कर में गुर निकट पधारै मिल सिंकर सो समा गुजारै। फिर कुछ समा घरे ला के फिर तेजी नाल दोबारा आउंदे है और गुरु के सिंघां दे विच रह करके अपना समा वधिया बतीत करते हैं, गुरु के खुशे लेंदे हन। श्री गुर करी विचार न दे सुत बनता बादव तज कदे। सतगुर पातशाह जी ने एक दिन सोचिया विचार कीती, कदे ना कदे सिखां नूं पुत्र इस्त्रियां संबंधी आदि शब्द छड्डने पैने हन। बने निराले सिमरन करे इत तेरे दे उदासी करे। और इन्हां दे अंदर उदासी आ जाती है बाल बच्चों नूं याद करके। और एक दिन ऐसा भी समा आना है कि इन्हां नूं परिवार छड्डने पैने, आने वाले समय दीयां जंगां उन्होंने याद करके सतगुर ने खुद भी अपने परिवार चो मोह उच्चा चक लिया को सतनाम। इस करके सतगुरां ने जदों ये सोचिया कि इन्हां विच उदासी आ जाती है। होयावत है मोह विसाला मिली जाए ना रह चिरकाला। और ये उत्थे भी समा लाउंदी है, पर बहुता समा उत्थे लाउण दी बजाय मेरे कोल फिर आ जाते हैं। सूफी सोम पंथ में रखना क्या किस कारण के अभिलाखना। और भयानक जंग भी अगे जाके करने आए ते मेरे सिखां दे विच जोश भरन दे लई याते श्री मुख बाग उचारा होए सुखे के देग उदारा। इस सतगुर पातशाह जी कहन लगे ऐ करो सिखो, तुसी जिहड़ा कंढियाई बनाया करो, वध तो वध कंढियाई दी देग सुखे दी देग बनाया करो जो निहंग संघां विच प्रचलित है। इसका की फायदा अगे चल के सतगुर दसदे हन। सिंह होए जब अयुद्धकारी मादक चाहित आनंद मचारे। सिंह नूं जदों शस्त्र चक के जंग दे विच जाना पैंदा है ते उदों ये सब कुछ भुला करके जिहड़ा है फिर जंग करे। और जिथे जंग करे उत्थे गुरु चरणां दे नाल भी जुड़िया रहे। सतगुर चरण के सिमरन नामो निश्चल प्रेत के अभिरामो। तो गुरु प्यारिओ जो सुखा रगड़ करके निहंग सिंह पींदे हन, कहते इसका यह फायदा है कि जो थोड़ा जा पी लेंगे फिर बिरती ताह चढ़ जाती है तो फिर सिमरन बड़ा वधिया करते हैं। तो जे जंग वाले पासे चल पैण फिर दुश्मनों के भी टोटे बहुत करनगे, क्योंकि इसका सुभाव इस चीज का गुरु प्यार कंढियाई का सुखे का भी जिधर बंदा चल पैंदा फिर उही काम करता तुरिया जाता। इस करके सतगुरां ने निहंग सिंघां दे विच देग जिहड़ी है ये भी चला दी उन्हां फौजां वास्ते जिन्हां ने अगे चल के जंग करने हन। चित की चिंता देत मिटाई हृदय संतोष करे सुखदाई। और जिहड़े दिमाग दे विच चिंतावां डर फुरने हुंदे है ये लड़ाई दे विच डर भी खत्म करेगा सिखां दा, क्योंकि डरना लड़ना बहुत औखा है। संसार के लोग जिहड़े आ फौज है जिहड़ी ये फौज नूं शराब पिआउंदे हैं, जो लड़ाई करनी होंदी है वो शराब पिआउंदे हैं। पर पातशाह जी ने इहो जिहा नशा सिख नूं नहीं देना कीता जिस दे नाल इहदा जीवन बर्बाद हो जाए। इस विषय ते पातशाह कहदे आ ऐसा मत मूल न पीछई जित फल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणे खसम धक्के खाए। पर आ जी चीज पातशाह ने प्रचलित की कंढियाई बनाउणी, क्योंकि सुखा कला नहीं रगड़ के पीता जाता, उहदे विच बादाम भी पैंदे आ काजू भी पैंदे आ होर भी बहुत कुछ पैंदा है। वो एक टॉनिक भी बन जाता है। गुरु प्यारो ऐसी गल नहीं है, ऐसी बदनामी वाली गल नहीं है, ये एक टॉनिक भी बन जाता है। पर उन्हां सिंघां दे वास्ते जिन्हां ने जंगा जुद्धां नूं करना है कहते ये होर की करदा है। करियो सुखा दुख हर बेहित छके खालसा मिर्च समेत। तो इहदे विच काली मिर्च आदि मिला करके जिहड़ी वैल नूं मारदी है, इस करके पातशाह कहते कंढियाई बना करके जिहड़ा सिख है जिहड़ा हुण ये छकिया करे कंढियाई छकिया करे। क्योंकि उन्हां समयां विच चाह दा प्रोग्राम नहीं सीगा। चाह जिहड़ी साडे देश च लैके आए अंग्रेज लैके आए। को सतनाम।
तो ये चढ़ती कला ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਘਿਓ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਢਡਿਆਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। 14 ਨਿਕਾਏ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਸਮੋਹਨ ਕੋਏ ਕੋਬਾ। ਇਹਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਛਕੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਲਗੇ ਤਬ ਦੇਖ ਵਿਸਾਲਾ, ਛਕੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕਦਵੇ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਢੰਡਿਆਈ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। और इस रूपी खालसे ने देख के है पहुंचे निकट गुरु के फेरा, बिरद टिकावे दर्शन हेरा। और इसनु शक करके फिर चौकड़ा मार के गुरु चरना जुड़ जाते ते फिर जा नेत्र बंद हो जाते ते सुरत शब्द नाल जुड़ जाती। फिर सिमरन भी ये बहुत कराउंदा, जिद्दों सुरत लागी फिर सुरत हले नहीं आनी चलती। इस करके ये सिमरन दे विच भी बिरती पकाउण वास्ते है। वारिब कारा दिन प्रत दोना, दिल्ली लूटो लभ सुना। और सतगुरु पातशाह कदे कदे कहते सीगे, सिंह जदों आए सी ना पौंटा साहब की जंग करके, उदों भी इन्हां विच एक अनोखा जोश भर गया। ये कहते महाराज सानू मर जी आग्या दिओ, आ पहाड़ियां वाला राज सारा ही खोल लैने हैं, इत्थे अपने राज चलावांगे। पातशाह कहते पहाड़ियां तक नहीं सरना, आपां दिल्ली तो लाहौर तक राज करना है। और जिस तरह करनी नामा लिखे है, दिल्ली लाहौर लूटेंगे पशौर, इस तरह पातशाह करनी नामे दे विच आउण वाले समय ते सारे देश दे विच ही खालसा राज होण दे वचन कीते होए है। खालिस्तान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पता लगेगा रंजीत सिंह राजा जी का राज आया वो ऐसा ही राज सीगा, उन्होंने सब को बराबर के हक दिते। एक बारी जा करके कुछ हिंदू लोगों ने शिकायत कर दी मुसलमानों की राजा साहब के कोल कि महाराज इन्होंने मुसलमानों को समझाओ। कहते क्यों? ये तड़के 2:30-3 बजे कोठे ते चढ़ के मारा बांगा देंदे ते असीं सौना हुंदा है ते उदों फिर सानू जाग आ जाती है, नींद टुट जाती है, इन्हां नूं बंद कर। राजा साहब कहते कोई नहीं, सद लैने आ। वो मसीत वालियां नूं सद लिया इकट्ठे करके, भाई तुहाडे ते ये लाना दुखी है। क्यों महाराज? ये कहते जी तड़के तुसीं 2-3 बजे 2:30 बजे या 3 बजे तुसीं बांध दिंदे हो नमाज पढ़न वास्ते, लोकां नूं अपने मुसलमान वीरां नूं जगाउणे हो। कहते हाँ जी। ये कहते तुसीं वो बांग बंद कर दिओ। जिवें कई बारी तां गुरु घरां दे गवांढी कहंदे जी स्पीकर बंद करो, साडे जवाक सौंदे नहीं गे, तुसीं तड़के स्पीकर ला के डिस्टर्ब करदे हो। ओ सतनाम कहंदे तुसीं ये बांग दे नहीं बंद कर दिओ। कह देखो महाराज बांग दे नहीं बंद कर देंगे, कुछ ऐसा इंतजाम कर दिओ ताकि साडे जिहड़े वीर नमाज करन वाले आ वो टाइम नाल साडी मसीत विच पहुंच जाण। कहंदे फिर उन्होंने कहन लगे दूजी पार्टी ने भी तुसीं इदां करो, अपनी ना बनाओ एक कमेटी ते रोजाना 2-3 बंदे पिंड विच घुम के सारे मुसलमानों का गेट खड़काया कर भी जाओ भाई ते तुसीं नमाज करो ते बाकी सुते रहा करनगे। फिर कहते जी ये काम तक बनाओ सारे। कहते क्यों? फिर इन्हां ने अपनी भजन बंदगी वास्ते अपने वीरां नूं उठाउणा नमाज करने वास्ते। जे तुहानूं ऐ लगदा साडे सारिआं नूं जगा दिंदे आ बाकी सुते रहा करो, 3-4 जने जाके पिंड दीआं गलियां विच मुसलमानां दे घर खड़का दिया करो गेट भी उठो बई नमाज दा समा हो गया। फिर सारे भज गए जदों आप दे सिर ते आ पई। तो इस करके खालसा राज है जिहड़ा वो सब नूं सुख देने वाला है, किसी का नुकसान करने वाले ने तो जुल्म के नाल टक्कर करने वाला है। जालम नूं सुधन वास्ते खालसा बन साजे है, पर कहते खालसा परमात्मा की मौज, खालसा पार ब्रह्म की फौज। 10वें पातशाह जी कहते मैनूं हुक्म सी मैं प्रगट कीता ते जदों दया सिंह जी नूं जफरनामा दे के दिल्ली भेजिया औरंगजेब दे कोल, औरंगजेब ने जफरनामा जब पढ़िया तो उन्हें गल पूछी भाई दया सिंह होरां नूं, कहते भी गुरु साहब ने बहुत काहली की। ठीक है खालसा पंथ साजना सीगा, थोड़ा लंबा समा पा लेंदे, बड़ी छेती साजता। ते दया सिंह जी कहते भाई तुसीं भी 2 तो 1 करन नूं फिरदे सी, तुसीं भी तां हिंदुआं नूं खत्म करके सारिआं नूं मुसलमान बनाउण नूं फिरदे सीगे।
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਗ ਕਢਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। शत्रुन के सिर नुगदा मारे पटे श्लोक ना संभाले। और गुरु प्यारे श्लोक भी बनाया। फिर ਜਦੋਂ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੁੱਖਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਣਦੇ ਆ, ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੂਸ ਜਿਹਾ ਬਚਦਾ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਭੱਜ ਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗੋਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਖੋਲਾ। ਇਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। करे दोपहरे छक छक जावे सोच स्नान करे हर खावे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਇਹ ਦੇਗ ਇਹ ਢਲਿਆਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरे मेरे बैठे गंगा कर कर चुन चुन पाग बंद मुंद पर पर। और सिख ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਨੇ। ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਣੀ ਢਾਵੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਲਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਗਾ ਦੋਏ ਵਕਤ ਕਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਪਾਗ ਬਾਂਧੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨੇ। ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਕੰਗਾ ਕਰੋ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। केसां की संभाल भी बड़ी जरूरी है और रखने भी बड़े जरूरी है और संभाल के रखने हैं। फिर निहंग सिंह छाके कहते बह जाते, नाले केस पाउंदे आ, नाले दस्तारा बनते आ ते नाले गुरबानी ऊंची तुन पढ़े इज्जत सुने प्रेम उर बढ़े। और ऊंची ऊंची बाणी भी गाउंदे, क्योंकि फिर जोश ही ऐसा चढ़िया होता है अंदरों, फिर होर तां कोई सुझदा नहींगा। ऊंची ऊंची बाणी गाउंदे हन बड़े प्रेम दे नाल। शास्त्र बंद पुन होवे त्यारे आए गुरु डिग दर्श निहारे। और फिर नितनेम करके शास्त्र शरीर ते धारण करके गुरु प्यारे पिछे ढाल वड्डी तलवार, सिर के उत्ते अनेका चक्कर सजा के, लोहे दियां माला ला करके, हाथ विच वर्षा फड़ के, फिर सतगुरां दे दर्शनां लई सामने जिवें कोई कैप्टन कहंदा है, कप्तान कहंदा है अपनी फौज नूं कि मेरे फौजी जद मेरे कोल आउण तां ओहदे शरीर दा जिहड़े जिन्ने भी शास्त्र है ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਅਲਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਕੇਸਨ ਬਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਨਾ ਦੇਹੋ ਦੀਦਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੰਨ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। सुंदर सजे श्याम श्याम केस बाचे करबे जंग हमेशा। और हुण गुरु का खालसा जेड़ा हमेशा खालसा सोई जो करे नित जंग, खालसा सोई जो चढ़ा तरंग, घोड़ सवारी करनी, नेजेबाजी करनी, गतका खेडना, अनेका तरह दियां संसार में सिखलाइयां दित्तियां जांदियां। कोई भंगड़ा पाउणा सिखदा, कोई नचना सिखदा, कोई होर सिखदा, कोई होर सिखदा। गुरु प्यारे नचन वाले जदों कोई जंग लगी सारे भज लैणगे, पर गतका सीखण वाले 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਤਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ 5-10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ। रहत रखनी शुरू की अते नहीं रीतिम प्रगटी जब हिंदू तुर्क बिक अचरज सब। और जेडे सिख पहला घोण भी सीगे विच केस दाड़ियां करदे सी, उन्हां दे तारे जदों मूंह दे उत्ते प्रकाश होए, दाड़े बाहर निकले काले रंग दे, तां चेहरिਆਂ ਨੂੰ होर भी चार चंद लागे। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲਾਮ ਐਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐ,
पातशाह कहे तुहाडी गलती है, तुहाडे हत्थ विच शास्त्र होना चाहिए है, शास्त्र नूं वेख के कोई नेड़े नहीं आवेगा। उस वेले तां केवल इन्ना वचन कीता सीगा। फिर जिहड़ा गुरु प्यारिओ विसाखी तो पहला चंडी प्रगट करन दा कौतक कीता, उस वेले कोई देवी प्रगट नहीं कीती, उस वेले भी तलवार की अहमियत दसनी सीगी और अखीर ते यही दसिया कि असल विच इहो ही चंडी है, शास्त्र ही चंडी है। जंग के मैदान में शास्त्र ही मदद कर सकता है। शास्त्र के अधीन है राज, को किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल पर ले है। तो वो कौतक करके पातशाह ने किसी शेरां वाली देवी को प्रगट नहीं सी करना। एक तो ब्राह्मणों का पाठ खुल गया, केशवदास पंत वर्गे जिहड़े भर पाउंदे सी दुनिया विच कि देवी प्रगट कर लो जी, वो बड़े काम करती है। 10वें पातशाह कहंदे आ जा फिर प्रगट करके दे। ब्राह्मणों विचों शान करके सब तो मुखी दा इन्हां दा ब्राह्मण केशवदास कांशी दे विच बड़ा मशहूर, वो सद लिया। कह लगे जी खर्चा बहुत हो, किन्ना क? कहना जी 2-2.5 लाख की तो समग्री लग जाऊगी, थोड़े को इन्ने पैसे नहीं होने, कोई राज भाग है महाराज, जनता का 2-4 रुपये आते की बनना। पातशाह कहते दयाराम हाँ महाराज अपने खजाना गिन के दस किन्ना पे। जो विसाखी वाला खजाना गिनिया तो गुरु प्यारे हो कह लग्या जी 9 लाख रुपया पे। वो हैरान हो गया भी 9 लाख, हुण गुरु की संगतां दी बेअंत माया, ते प्यारे गुरु की माया 9 लाख रुपया है। केशवदास कहना फिर तो सर जाऊगा। 2 लाख का तो आपां नूं समग्री हवन वास्ते लियाउणी पैनी आ, कुंड विच पाउण वास्ते कहने मंगा दिंदे आ, देसी घ्यो होर साजो समान सब। लाख रुपया कहना मैं भी लूँगा भेटा, कहते तैनूं भी देवांगे। जोर ला लिया उन्हें, 10 महीने लग्या रहा, जंतर मंत्र पढ़ता रहा, पातशाह बैठे रहे। पातशाह ड्यूटी ला दी उसने भी तुसी हवन दे विच समान चिट्ठी, चलो कहते ठीक है मैं पाई चलूंगा, तू मंत्र पढ़ी जा। 10 महीने लग गए। 10 महीने बाद पातशाह कहते की गल प्रगट नहीं हुई देवी अपनी? कहते जी देवी बली मंगती है। अच्छा किहदी बली देनी तू आपां नूं? हुण बली महाराज कोई छतरी होवे, धर्मी होवे, धर्म नूं बहुत प्यार करता होवे, ओदी बली बुली चाहिदी आ। पातशाह कहते बंदा तो हैगा अपने कोले? कहते जी हैगा, फिर बुलाओ। कहते कोई नहीं बुला लांगे, तू तैयारी कर बली देन दी। देवी प्रगट जरूर करनी है आपां, क्योंकि संसार के भले वास्ते करनी है, तुर्कां दा जुल्म खत्म करना है। पातशाह कहते बुला लांगे, तू बली देन की तैयारी कर, मौके से सदांगे आपां उसनूं। कहते नहीं बंदा वेखना पैंदा, कोई अंग वड्डिया ना होवे, पूरा बंदा होना चाहिए। चैक तो कर लवां? कहते चैक कर लिया मैं, बहुत सही आ, धर्म का भी प्यार है, धर्म के काम भी सारे जानता है, वेदां का वक्ता है, संसार बड़ा प्यार करता है। कहना जी है कौन? कहते वो तू ही आ, होर कौन है? कि लोगों के भले वास्ते, जगत भले वास्ते तू बली नहीं दे सकता अपनी? कहते नहीं जी नहीं, ब्राह्मण हत्या का तो पाप बहुत लगता है। पातशाह कहते कर जोगा हुण नहीं लगता, हुण कोई पाप नहीं लगता गा, तेरी बली देवांगे। कि तू नहीं चाहतागा इन्नी दुनिया मरी जाती है, जे तेरे बलिदान देवी प्रगट हो जाए ते संसार का भला हो जाए। जेडे हिंदुआं नूं मुसलमान बना रहे हैं, जुल्म तुर कर रहे हैं, ये रुक जान। कहते गल तो सोडी सही है। फिर मैं नहा धोया, मैं नाले बाथरूम जाया वा, बादशाह नूं पता सी इहने मुड़ना नहीं। कहते जा फिर तैयार होके आ जा, इशनान करके मुड़े। किहड़ा होना सीगा, हत्थन तक कड़ीकी के आया ही नहीं। सिखा ने पूछा जी तो आया नहीं, कहते वो नहीं आना, हुण भज गया, डर गया। ते पातशाह जी ने बचया होया सारा समान बेसिटिया कुंड दे ते अपनी म्यान दे विचों कढ के तलवार। कहते सिखो आही देवी है, जिते शास्त्र नामं नमस्कार तामं, जिते शास्त्र भयंग नमस्कार त्यंग। मैं ग्रंथ नूं नमस्कार करदा जां मूरे शास्त्र रखे आ, इन्हां नूं भी असीं मत्था टेकदे आ, क्योंकि शास्त्र के अधीन है राज। को सतनाम। उथों पातशाह ने एक कृपान की अहमियत दसन वास्ते और जिहड़ा ब्राह्मणों के बनाईया कुरीतियां भरम जाल सीगा, उहनूं तोड़न वास्ते ही 3 लाख का खर्चा किया। को सतनाम। जिहड़ा समान सारा हवन दे विच पाया, खैर बन बेटियां उत्थे रखीए। इस तरह गुरु प्यारे हो हुण सिंघां दे विच इह रहत बहत प्रगट हो गई, सब नूं शास्त्र धारण करवा दिते। और सिंह जिहड़े हन, जिथे पहला संसार के लोग धोती बन्नदे सन, उत्थे पातशाह जी ने एक खास डिजाइन के कशहरे तैयार करवाए जो गोडियां तक होणगे।
और जंग के मैदान में जंग करदिया हुए सिंह का पैर नहीं किते अड़ूगा और खुला होकर जंग करूगा और बेइज्जत भी नहीं होगा, कपड़ा शरीर तो पासे भी नहीं होगा। ऐसी जोगत के नाल सानू मैं कशहरा तैयार करवा के दिता जो इज्जत का भी प्रतीक है। पंजे कार कशा कंगा केस कड़ा कृपान कशहरा इस सिख ने हमेशा शरीर के नाल रखने हैं और रखन लगे जी। अच्छी रीत रहते सब अच्छे बीस काट काट काछे। और गुरु प्यारिओ सतगुरां दी रहत हुण सब नूं सोहनी लगन लगी। जब पातशाह तक किड्डे सोहने बना दिते, आपां तां दाढ़ियां कटा के होर ही बड़े बनदे सी, अपने आप को सोहने समझदे सीगे, पर नहीं सावत सूर दस्तार सिरा ये रब ने कोलों बख्शी दात है, इहनूं संभाल के रखना चाहिए। और गुरु गोबिंद सिंह ने रखवाया, इस करके उन्हां दी मोहर है। शास्त्र वस्त्र ते सुंदर सो है, रिप सिर गज मित्र मन मोह है। और हुण शास्त्र वस्त्र धारण करके होर भी सोहने लगन लगे ते देख प्रताप जम डरियो दुश्मन ताकि जमदूत भी हुण इन्हां दा स्वरूप देख के डरन लगे। दान सिंह वाले का भाई दान सिंह ये भी जब गुरु की हजूरी च आया कि इस दाड़ा कटिया हुआ सी, इहनूं भी दात दित्ती अमर। पातशाह कहण लगे भी ऐ कर ਇਹਦਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਉਤੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੋ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਨਾ ਮੁੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪਰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਐਦਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ कहते केसां दी लोड़ है केस मेरी मोहर है मेरी निशानी है जे मैं सिख नूं नरकां वल जांदा भी देखा ना तां केसां तो फड़ के खिच लेना ते महाराज तुसीं दाढ़ी फड़ के खिच लिओ कहंदे दाढ़ी दी खिच थल्ले नूं पैंदी है केसां दी तां नूं पैंदी है। इह हसन दी गल सी उस दी कह रहे फिर दान सिंह दी बहुत वड्डे सिंह सजे ते अपना सारा पिंड जिहड़ा है दान सिंह वाला इहनूं सारी नूं अमृत छकवा दित्ता। को सतनाम मनोवृत्ति औंधे रखिए हुण खालसा जिहड़ा है गुरु का नानक दा सिख वो सिंह दे विच कन्वर्ट हो गया है शस्त्र वस्त्र धारण करदा है और दुश्मन दे सिर ते गजब दी मौत दिंदा है। जगत झूठ के टुकी ना नेरे बिकत नादर करे कनेरे और जगत झूठ तंबाकू दे नेड़े नहीं आउंदा जे कोई ओदे नेड़े तंबाकू लिआउंदा है कोई बीड़ी पी के धुआं छड्डदा है फिर ओनू सोधा भी ला दिंदा है क्योंकि गुरु साहब दा हुक्म बजाउणा है ते जे कोई धक्के नाल काम करे ते फिर उत्थे शास्त्र भी रखण लगया। ऐसो पंथ खालसा होवा बिस्मत जय के अद्भुत जोवा ऐसा प्रीतम दा साजिया खालसा पंथ हुण सुंदर लगन लगया। अज तां सारे संसार दे विच गल होई बई सब तो सोहना मनुख किहड़ा है मनुख बड़े है सारे देशों ने सब तो सोहना मनुख किहड़ा है ते सारियां ने इसे गल नूं तरजीह दित्ती है कि जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ सजाया ना ओह स्वरूप ही सब तो सोहना है। सतनाम इस सारे देशों के लोगों ने गुरु प्यारी गल की है खैर प्रवृत्ति उत्थे रखिए ऐसा सुंदर सूट दिता खालसा जी का कि सारी दुनिया हैरान हो रही है। सतगुर दी कत धरे आनंद वृंद सिंह है बदियो बिलंद इस तरह गुरु प्यारिओ सतगुरां दे आके फिर दर्शन करते हैं तैयार प्रत्यार होके खुश हो जाते हैं और बहुत सारे सिंह सजन लगे जी दोहरा खालसा बिरद जग एक एक कैसे मदाए और इस तरह संसार दे विच दिन दुगनी रात चौगनी खालसा बदल लगया जी इतना खीर बन जैसे ल्याए मगरन को गाए शिकार खेलदा खालसा जंगलां विच जांदा है अनेकां जानवरां दा शिकार करदा है ते उहनां नूं चक लिआउंदा है जी। एक दिन उदय सिंह चल गयो बिरत खीर बिरत बन गयो एक ने भाई उदय सिंह कौन है ये बचित्र सिंह दा भाई है भाई मणि सिंह दा पुत्र है तो गुरु प्यारे उदय सिंह बचित्र सिंह ने हाथी दे नागनी मारी सी ते उदय सिंह ने घोड़े ते खड़ा होकर तुरंत तलवार चलाई ते उत्ते बैठे गुरु प्यारे जरनैल दा सिर वढ के सिट लिया सी। को सतनाम ओह उदय सिंह एक दिन कहने जंगल दे विच शिकार खेडन गया है जी देखियो अचानक घेर आयो धरती जिस दिन पाव टिकायो ओ जंगल दे विच इहनूं एक शेर टक्कर गया अचानक
जब शेर आया, शेर भी इस ते हमला करने तैयार है ते भाई ओदा सिंह भी तैयार हो गया। जब देर सो शेर पहुंचा तजी तूफान के नाद कर ऊंचा। और जदों ही शेर पैर दबदा होया ते हमला करने की तैयारी च आ रहा सीगा ते सिंह दे कोल भी बंदूक सी, इन्हें गोली चला दी। लगी शीस फूटियो गिर परयो, नहीं पुतन को तिन पुन करयो। और शेर का शिकार कर लिया, मर गया नहीं उठिया गया। कितके सतगुर के डिग आयो तो बिलंद प्यान बतायो। और वो शेर को घोड़े ते लद के चक ले आया वैसे गुरु साहब दे कोल। मारा बड़ा भयानक शेर जंगल विचों मिलिया, देखो मार के ले आंदा जी। सुन कर के करदास बिठाए, सिर पग सकल पोष उतराए। और सतगुरु पातशाह जी कहंदे ऐदा कर, फिर एक होर जुगती वरताउणी आपां संसार नूं दसना है कि ये बाणे का की लाभ है। बाहरी तौर पर कई लोग कहते हैं ना जी अंदर सिक्की होनी चाहिए है, बाहरों जो मर्जी हो, दिल साफ होना चाहिए। अज फिर इस जुगती के नाल पातशाह सानूं दसदे है कि बाणे का कितना प्रभाव पैंदा है। जे कोई साफ सूरत होकर पूरे बाणे विच रहिंदा है, कह लगे उदय सिंह ऐदा कर, प्यार दे नाल इहदी खल जिहड़ी है साफती ला लै। निस्मे रस बेग मगायो, पग सिर लोतिस पट पहरायो। और पातशाह जी दे हुक्म नाल कहंदे ओ शेर दी पूरी खल पैरा तक, ढूई तो मुंह तक सारी पूरी साफती लाही। कि रात को पातशाह जी ने एक गधा मंगवाया कितों, खेतर देखे उजार कनेरे, ता छुड़ाए दीन तिस बेरे। और लिया करके वो गधा ते पातशाह कहंदे ऐदा करो, एक खल इहदे उत्ते सिओ दिओ, मुंह ते भी चढ़ा दिओ मुंह वाला पासा, ते ढूई ते भी मर दिओ ते लत्तां ते भी सिउं दे नाल सिउं दिओ। सिउं करके सारी खल उस गधे नूं खेतां विच छड्डे आंदा जी। खेतन को चरन सा मजारे, बेटे बरियो हो तो गुण सारे। गुरु प्यारिओ वो गधा खेतां नूं चरदा चरदा जंगल विच वड़ गया जी। लोग गरीब देख कर आए, बड़ो शेरी का सबन बताए। वो जदों किसी ने वेख्या भी शेर फिरदा है, सारे भज के गुरु साहब कोल आउंदे आ, महाराज शेर का शिकार करो। कहंदे क्यों? जंगल दे विच शेर फिरदा महाराज। एक वन में बिजरत मारना खै है, गुरप्रीत सुनियो तूश नहीं है वह। माया अपने जंगल विच फिरदा है, गुरु साहब नूं पता ही सीगा। वो लोकां कोलों सुन के चुप कर रहे, कहंदे 5-7 दिन वेखो इस शेर नूं। सुधा लगी ते खेती खाए, डरत लोको नीर न जाए। जदों भुख लगदी आपदा आराम दे नाल ऐश नाल लोकां दी फसल खा लैंदा, कोई डाटा नेड़े ना जांदा। उसले दूरों ओदी खल देख के कहंदे भई इहदा शेर फिरदा है। कहे केरी आए विसाला, भाज जाए सब हीर कराला। ओ डरते हुए शेर नूं देख के दुनिया भजन लगदी जे। दिन दवै तन खेत को खाए, तृप्त होए करपुर को आए। ते 3-4 दिन ये चंगा छर्ष खा के पिंड वल आ गया। जाम जामनी कह के जब घर को लाल के आयो तब। जेड़े घुमियारां दा गधा सीगा, ओनू बेचारा गधा आपदे दिमाग दे हिसाब नाल आपदे घुमियारां दे घरे आया जी। द्वारा गारे खंड होए, प्राप्त लो स्तर सोए। और गुरु प्यारिओ घुमियार भी गधा लभदा फिरदा सी, किधर चलिया गया, कितों पशोपले सिंहां ने फड़ लिया काम करना सी। और वो लभदा फिरदा सी, तड़के दिन जा चढ़िया सी। जब गुलाल ने द्वारो गारा, करो केरी भीम निहारा। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਰਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਭੇਰ ਕਰ ਹੀਰਨ ਲਾਗਾ, ਹਲੇ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾ ਇਤੋ ਤੇ ਆਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ? ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਕਰਨੀ ਨੈ, ਇਮ ਕਬ ਖਰੋ ਹੋਤ ਡਰ ਜਾਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਨੀਤੀ ਜਬ ਹੀਰਾ, ਇਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਡੇਰਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਗਧਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਇਲੀਨ कहता है, हती लश्कटा पृष्ठी माही। और नेड़े जाके ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਪੀਰ ਬਲਾਨ ਪਗੰਬਰ ਲਾਇਓ, ਗੁਣ ਲਾਦ ਕੇ ਜਾਵਣ ਚਾਇਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ
शेर का लिबास सी ला दिता ते ओही गे जेड़ा वजन वाला पलाना जिवें इट्टां ढोंदा सी मिट्टी ढोंदा सीगा ओ बोरा ओदे उत्ते पा लिया है। सापुर में पाविद प्रसंग किनु न जाय पयो गुरसंग। और सारे पिंड विच ये गल फैल गई भी ओ जिहड़ा शेर सी किधर चलिया गया। कह दो तेना जिसको शेरा कहो सो कर कुलाल न हीरा। कहंदे यार वो शेर घुमियार ने फड़ लिया। लदे गुण विग्रशाल उतारे डरे लोक पा कौतक भारे। और उस दे उत्ते जेड़ा है उसने गुण पाली भाव बोरा हुंदा गधेआं दा जिहदे विच इट्टां ढोंदे आ मिट्टी ढोंदे आ। कहंदी उसने खल ला के उत्ते छत पा लई है। रब सतगुर सब मुन सुनायो ए दृष्टांत तुम्हें दिखलायो। सतगुरु पातशाह ने पुछदे मारे की कौन सी किने खल पादी गधे उत्ते। कहंदे असीं पाई सी। ये सानू दसना सीगा बाणे दा किन्ना प्रताप है किन्ना प्रभाव है। देखो जिन्ना चिर उसते बाणा सीगा कोई नेड़े नहीं लग्या ते जद घुमियार नूं पता लग्या उन्हें शेर दी खल ला के उत्ते भार ला दिता। ओ सपनो ये तुहानू दसना सीगा बई असल दे विच जेड़ा है ये बाणे दा भी बहुत प्रताप है। सावर सूर दस्तार सिरा अजकल नौजवान बच्चे दा 10वीं तो बाद कॉलेज में जाते हैं ना कि जेड़ा बच्चा साफ सूरत हुंदा केस रखे हुंदे है उत्थे लगभग 100% चों 80% भोले मोने बाकी कोई बेले बेले केसां वाले चले जाते हैं। तो हुण ओह भोने मोने जेड़े आ उन्हां केसां वालियां नूं जान बुझ के मजाक करदे भी साडे वर्गा ही बन जावे। को समझो जिन्ना चिर केस है मनुख दे सिर ते उन्ना चिर उहनूं शर्म आवेगी यार मैं देखण च गुरु का सिख लगदा मैं कोई गलत कर्म ना करा। ते जद उहदे मन दा प्रभाव माया दा जोर पै जांदा है ते फिर वो ला के केस परे रख दिंदा है। उन्हां वर्गा भोना मोना होके विच रल जांदा है। को समझो इस करके एक गुरु दे दसे मुताबक बाणी का प्रताप है। देखो पातशाह ने ऐसा कौतक करके दसना कीता से। जात पात में राशुभ जैसे बसी कुलाल लाज में तैसे। कहते जिन्ना चिर असीं जाता पाता विच फसे रहांगे उन्ना चिर असीं धर्मराज रूपी काल रूपी कुलाल घुमियार दे विच फसे रहांगे। उन्ना चिर यह काल है जिहड़ा धर्मराज है जिहड़ा ये साडे ते वजन पा के सानू वरतदा रहेगा। पर जिदन असीं इस घुमियार दे हथ चों जे निकलना है ते गुरु का बाणा पहन लो भाव मौत तो बचन वास्ते बार बार जन्मन मरण तो बचन वास्ते। इसते सतगुर ने निकास बख्शे सकल पदार्थ पास। गुरु ने इस कुलाला तो बचा के भाव घुमियारा तो बचा के मतलब जिवें गधे नूं शेर बनाता सीगा उसे तरह संसार दे विच जाता पाता करके लोग दबले कुचले होए गए सी। ब्राह्मणां ने गुरु प्यारो अनेकां तरह दीयां रीतियां कुरीतियां चला के इस्त्रियां नूं भी दबेल कर दिता। तुसीं अपने पति दे नाल मर जाओ जिउंदियां सड़ जाओ ते तुसीं स्वर्गां विच इकट्ठियां हो जाओगीਆਂ। इस कारज नूं तीजे पातशाह ने खत्म कीता। फिर कोई समझो अकबर तो कानून बनाया तो इन्हां कुरीतियां नूं सतगुरां ने हौली हौली खत्म कीता संसार विचों। और जिहड़े असीं कमजोर सीगे डरदे सी काज चक्कण तो उन्हां नूं तलवारां फड़ा के उन्हां मुगलां दा खात्मा करवाया। जब पूछया भी तुसीं मुगलां नाल लड़ोगे ना महाराज वो तां साफ छतरा खा जांदे असीं किवें लड़ांगे। कहंदे तुहानूं ही लड़ाउणा है तुहानूं ही शास्त्र चकाऊंगा। जिहड़ा दया राम कहना सीगा हम तो या तो हमारी खतरी हम तो तोलन जाने तकड़ी नंगी कद कबू न पकड़ी चिड़ी उड़े तो हम डर जाए। पातशाह जी ने उन्हां सिंघां नूं फड़ा के फिर तलवारां पातशाह कहते फिर मेरा भी ये वादा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कल्ले कल्ले तो हजारां की गिनती विच मुगलां दा खात्मा करवाऊंगा फिर मैं गोबिंद सिंह बनूंगा। तो इस तरह मेरे प्रीतम जी ने ऐसा कौतक किया है। अगली विचारा आपां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे जी दोहरा। श्रेयस तुझको दे करवाना सब ते ऊंचे करे सुताना। आ जिहड़ा तुहानूं बाणा दिता है ना आ सिक्खी दा बाणा खालसे दा बाणा ये परमेश्वर तो लैके दिता है तुहाडे सामने भी है। गुरु प्यारिओ ये परमेश्वर दा बख्शिया होया बाणा है। ये कोई एवें नहीं मिलिया सानू बड़ा जोर लगे है बाणा लियाउण ते। हालत देखे शुभ भोग विसाले बलत देखे मैं करो संभाले। जे तुसी इस बाणे नूं संभाल के रखोगे साबत सूरत रहोगे गृहस्थी जीवन दे विच हसंदियां खिलंदियां पहलंदियां खवंदियां
जे सिक्खी विच रहोगे तां तुहाडी मुक्ति हो जानी है। नानक सतगुर भेटिया ऐसी होवे जुगत, हसंदिया खिलंदिया पहनदिया खवंदिया विचे होवे मुक्त। तुहाडा लोक भी सुखिया ते परलोक भी सुहेला कर देना है जी। उतम पद में तब पहुंचाओ, जम बस पर पेते छुटकाओ। जे तुसी बाणे च रहोगे, साफ सूरत रहोगे, सिੱਖੀ च रहोगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਊਗਾ और जम रूपी घम्यारा को भी बचा दूंगा जेड़े दबी फिरदे ऐ। जिमें रस बतर के हिरबाना, बिन डर करियो खेत गन खाना। जिमें देखो गधा जब शेर दा बाणा पहन लिया ते ओनू किसे दा खतरा नहीं रहा, आराम दे नाल घुमदा रहा। जिमें रस बतर के हिरबाना, बिन डर करियो खेत गन खाना। और आराम दे नाल भोजन खेता जो खांदा रहा, किसी ने हटाया नहीं। पुण्य कराल के प्रवेश जाए, लाभ गुण को लस्त लगाए। जिदन गुरु प्यारिओ ये गधा गधियां नूं वेख के भी हीकण लग जाता है, ते जदों बंदे दे विच भी हीकना निकल आया, भाव विकारां दे वस पै गया, फिर गुरु दे हत्थ चों निकल गया। जिवें गधा अपने साथी गधियां दे कोले घम्यारां दे गेट जा के ओहदा घर सी, ओह पहलां उत्थे आउंदा जांदा सीगा, ओह आपदे घरे गया, ਉਹਨੂੰ पता कि मैं शेर बनिया होया बाणे दा। पर जदों कलाल दे हत्थ आ गया, उहने बाणा ला के फिर इट्टां दा वजन, मिट्टी दा वजन पा दिता है। इस होए सिंह जात में परै, तजे शास्त्र पै कोई ना तरै। इस करके जाता पाता छड्डो, गुरु के सिंह बनो, साबित सूरत होवो, शास्त्र पहनो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई डरा नहीं सकदा। अरत काल को करत गवावै, परत सहायक कोई ना पावै। मैं ਤੁਹਾਡਾ लोक सुखिया ते परलोक सुहेला कर देना। तजे शास्त्र पै करे कोई, प्यो गधे को गधा सोए। जे तुसीं शास्त्र छड्ड दिते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं डरनागा। बाबे नानक जी ने कहा छत्रियां ते धर्म छोटिया मलेश भाखिया गई, उदों भी यही गल सी। मुगलों का जोर ताइए पिया कि हिंदुस्तान के वासियों ने शास्त्र चकना बंद कर दिता सी। को समझो पातशाह शास्त्र दोबारा चकवाए, अर्जुन पांडव ने शास्त्र छिट्टे ते कृष्ण ने चकवाए। कहते शास्त्र सिੱਟਣ ਨਾਲ गल नहीं बननी, चकना चाहिए इनू, ਇਹਦੇ बिना दुश्मन सोधिया नहीं जाता। को समझो तो कहना सारे मेरे रिश्तेदार है, किनू मारा? कहते तू रिश्तेदारी समझना है, लेकिन कौरों रिश्तेदारी नहीं समझते, तू भज जावेगा ते तैनू दुनिया जेड़ा है कमजोर कहेगी। अगलियां विचारा कल के दवाना में सरपण करांगे। इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो, बोलदियां ने काश बर्बाद घट हो जांदे। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। हे अजुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंचन गुण तास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, ऐसी हो मनहार। हे संत के सदा संग, दीदारा आधार। हे जापुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोए। आए प्रभु शरणागति, कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु, तेरे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह।